हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो उसमें मैं आज सेकंड चैप्टर कवर करूंगी। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में उसे डिकोड किया है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो आप जाकर के देख सकते हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ से आपको ढूंढने में भी ईजी हो जाएगा। और चैप्टर्स की बात कर ले तो इसके पहले चैप्टर का नाम था यानी कि इन्वायरमेंट हमने कवर किया था। इन्वायरमेंट यानी कि बहुत बेसिक चीज़ें थी, तो उसे आप देखेंगे। और इसके बाद आगे हम बात कर लें इनसाइड आवर अर्थ, आज हम इस पर बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करें तो आवर चेंजिंग अर्थ, इसके आगे ये चैप्टर है। फिर एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, लाइफ इन द डेजर्ट। यानी ये टोटल 9 चैप्टर्स हैं। और उसके पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी में कवर की थी, उसमें टोटल 8 चैप्टर्स थे। उसमें भी बिल्कुल बेसिक्स थे। उसमें आपको यानी सोलर सिस्टम के अबाउट ये सारी चीज़ें आप जान सकते थे। तो इस तरीके से हम डेली एक चैप्टर यानी कि कवर करेंगे। तो आज सेकेंड चैप्टर पे हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें। देखते इसमें क्या है। तो इनसाइड अबाउट अर्थ यानी कि अर्थ के अबाउट आज हमको पढ़ना है। यानी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे है, यानी कि फॉर्मेशन कैसे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जब आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन अर्थ की लेयरिंग अबाउट यानी कंपोजिशन देखेंगे, अर्थ का कंपोजिशन क्या है उसे प्रॉपर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट, यानी बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक कह सकते हैं अर्थ है। क्योंकि टोटल आप देखेंगे तो 8 प्लैनेट्स हैं, यानी कि जो है तो जिसमें वहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं होती, सर्वाइवल एरिया नहीं है। बट अगर अर्थ पे देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर लाइफ सर्वाइव होती है। यहाँ पर जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं जिसपे लोग रहते हैं, यानी कि अंटार्कटिका को छोड़ करके जो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर पीपल प्रॉपर रहते हैं। तो इस तरीके से तो इस यहाँ पर देखिए, और इसे प्रॉपर पानी की अवेलेबिलिटी है, सॉरी एयर की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन यानी जो गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए हम अर्थ पे यानी कि लाइफ है, कहते हैं ना, अर्थ पे लाइफ है, यानी अर्थ पे हम जीवित रहते हैं। लेकिन अदर उस प्लैनेट पे देखा जाए तो प्रॉपर कहीं लैंड ही नहीं है, तो कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कूल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अर्थ में अगर देखा जाए तो प्रॉपर टेम्परेचर है, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, यानी कि ना ठंडा है ना बहुत गर्म है। तो चलिए हम अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ को प्रॉपर देखें तो अर्थ यानी कि हम उसके अंदर तो जा नहीं सकते प्रॉपरली, कि अर्थ के अंदर जा करके ढूंढा जा सकता है, क्योंकि तो इसके हम 2 रिसोर्सेस का पता लगाते हैं, यानी अर्थ कैसे बनी, यानी इसका कंपोजिशन कैसे। एक तो डायरेक्ट हो गया, यानी कि डायरेक्ट सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अर्थ में वो कंपोजिशन कैसे। एक इनडायरेक्ट हो गया सोर्सेज। तो जो है डायरेक्ट में देखें तो जैसे कि माइनिंग होती है तो डीपेस्ट होती है अर्थ के अंदर जा करके सीधे वहाँ। और जैसे कि वॉल्केनिक सिस्टम से यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके थ्रू नीचे से जो मैग्मा वगैरह आता है उससे हमको पता चलता है। और सेकंड हो गया यानी कि ये सब डायरेक्ट हो गया, यानी कि डायरेक्टली जो हमको मिलते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, प्रॉपर पता चलता है। और सेकंड अगर बात कर ले तो इनडायरेक्ट सोर्सेज वो हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो उसके थ्रू जो सिस्मिक वेव्स होती है उसके थ्रू हम पता लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये इसमें थोड़ा सा दिया गया, यहाँ से शुरू करते हैं। डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका, यानी 4 किलोमीटर नीचे अर्थ के खोद जो है डीपेस्ट माइनिंग की गई है, उसके नीचे नहीं जाया जा सका, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब है नीचे अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जहाँ पर नीचे जाने के बाद यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ से नीचे नहीं जाया जा सका है। और उसके आगे हम बात कर लें तो अगर अप साइड में कुछ है नहीं, यानी अर्थ के तो जो है इंटीरियर पार्ट को वो क्या कहते हैं स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम यहाँ इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के, यानी अगर एक्सटर्नल पार्ट पे तो आप देख ही रहे हैं क्या है, कैसे अर्थ है, लेकिन इंटीरियर पार्ट से पता चलता है कि इसका कंपोजिशन कैसे है। तो इंटीरियर पार्ट आप में वह देखें तो यानी कि अर्थ जो है वो कुछ लेयर से बनी हुई है प्रॉपर, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं ना कि एक ये फर्स्ट लेयर हो गई ये वाली, उसके सेकंड ये येलो दिख रही है, थर्ड ये जो रेड कलर की दिख रही है। इस तरीके से लेयर में बटी हुई है, यानी कि जैसे कि आप ऑनियन से इसका कंपेरिजन किया गया है।
तो अर्थ को जो 3 पार्ट में है, तो यानी कि अगर तीनों लेयर्स, उसकी फर्स्ट लेयर है जिसको क्रस्ट कहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी जिसपे सॉइल पाई जाती है। तो ये फर्स्ट लेयर है अर्थ पे, यानी जिसको क्रस्ट कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा थिनेस्ट है। सबसे ज़्यादा थिनेस्ट का मतलब है इसकी अगर मोटाई देखी जाए लेयर की, तो ओनली 35 किलोमीटर यानी एवरेज में है। एवरेजन देखा जाए तो यानी कि ओनली 35 किलोमीटर है, ऐसे करके, यानी कि इस फिगर में बनाने की जरूरत नहीं है, इस फिगर में ही देख सकते हैं। तो 35 किलोमीटर है ये वाला पूरा पार्ट। और उसके आगे हम बात कर ले सेकेंड, अगर देखिए तो सेकेंड हमारी लेयर होती है मेंटल, यानी जो येलो पार्ट्स दिख रहा है ये सेकेंड नंबर की जो है वो यानी थोड़ा सा थिक है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर है, यानी प्रॉपर ये देख सकते हैं नंबर ये है 29 किलोमीटर। और अगर हम लास्ट की बात कर ले, यानी जिसको हम कोर कहते हैं, तो कोर की जो है मोटाई सबसे ज़्यादा है 35 किलोमीटर, यानी कि टोटल हमने आपको बताया कि क्रस्ट, मेंटल और उसके बाद कोर है। तो फर्स्ट जो आउटर लेयर है उसको हम क्रस्ट कहेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा थिनेस है। इसके और आपको 3-4 फैक्ट्स पर लेयर पे याद करना है, यानी हम बहुत इजी आपको बताते जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। फर्स्ट देखें तो फर्स्ट हमारी लेयर हो गई यानी कि क्रस्ट, यानी जिसका बाहरी भाग, तो सबसे ज़्यादा थिन है, 35 किलोमीटर का ओनली है। सेकेंड इस पर आपको याद करना है, ये जो कंपोजिशन इस लेयर का है इसको सियाल या सीमा कहते हैं। सियाल यानी कि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। आपको पता होगा कि जो अर्थ पे एल्यूमिनियम बहुत एम्पल क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इसी तरीके से यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी सिलिका यानी कि जो मिट्टी है उससे, यानी कि सिलिका यानी प्रॉपर मिट्टी नहीं, जो सिलिकेट होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं थोड़ा सा, यानी मिट्टी में जो सिल्ट जिससे बनती है ना, तो आपने देखा होगा कहीं जैसे रिवर का फ्लो जहाँ होता है वहाँ पर सिल्ट बालू पाई जाती है, डस्ट टाइप से रहती है, तो वहाँ उसी तरीके से उसको सिलिका। और नेक्स्ट है बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो इसको हम सियाल से याद कर सकते हैं। सियाल यानी कि SI से, यानी कि आपने उसमें जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें जो सिंबल्स होते हैं ना, आपने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स जरूर लर्न किए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लर्न किया होगा, तो आपने 12th में 11th-12th में तो आपने 30 तक तो जरूर ही लर्न किया होगा। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 14, मुझे थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है, बट सिलिका है, तो उसमें यानी कि सिलिका की वो सिंबल अगर देखा जाए तो SI होता है, और एल्यूमिनियम अप्रॉक्सीमेटली 11 है शायद, तो मैं भी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो 11 शायद उसका है एल्यूमिनियम का, तो उसको हम AL लिखा जाता है। तो जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उससे रिलेट कर पाएंगे। तो इसको सिलिका यानी कि सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से जो क्रस्ट है ये बनी हुई है। अब इसकी हम बात कर ले तो ये जो अर्थ है, सॉरी जो क्रस्ट है, क्रस्ट में को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाती है, एक ओशनिक क्रस्ट हो जाती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाती है 35 किलोमीटर, यानी कि वहाँ पर 30 किलोमीटर हम अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये आ जाता है हमारा जब प्रॉपरली जो लैंड एरिया होता है वहाँ पर, और अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर तक जहाँ पर ये क्या कहते हैं माउंटेनियस रीजन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर तक चला जाता है, इतनी ज़्यादा थिकनेस होती है। लेकिन वहीं पर हम बात कर ले तो ये ओशनिक क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट की मोटाई जो है 5 किलोमीटर ही होती है, यानी कि आपको याद रखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 30 किलोमीटर, यानी एवरेजन जहाँ देखा जाए तो एवरेज 35 किलोमीटर तक कह सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो है ओशनिक क्रस्ट की बात कर ले तो 5 किलोमीटर है। और आगे हम चलते हैं बात करने में, यानी मिनरल्स तो हमने आपको बता दिया कि कंपोजिशन क्या क्या है, और जो है सिलिका एल्यूमिनियम, और उसका जो ओशनिक क्रस्ट है, यानी कि अगर वो क्या कहते हैं, सॉरी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी हम सियाल से याद कर सकते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। और जो यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट है इसको सीमा से याद कर सकते हैं, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलते हैं, मेंटल पे बात करेंगे। तो मेंटल सेकेंड लेयर है, यानी सेकेंड थिकनेस बहुत ज़्यादा इसकी, यानी 2900 किलोमीटर है। ये वाला रीजन ये देख सकते हैं ना, ये वाला, यानी कि अर्थ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से इतना मोटा है। तो यहाँ आगे हम बात कर लें, तो यानी कि ये सबसे ज़्यादा यानी सेकेंड नंबर का है, अगर इसका कंपोजिशन का प्रॉपर कुछ वो मिला नहीं है। लेकिन हम इससे आगे हम नेक्स्ट बात कर लें, इनर मोस्ट लेयर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, वो सबसे ज़्यादा यानी कि भारी भी कही जाती है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, हैवी है, और उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है।
तो उसमें हम इसको बात करेंगे तो निकल और आयरन से बना हुआ है। नेक्स्ट यानी कि जो उसकी मोटाई देखी जाए तो 35 किलोमीटर, ऑलरेडी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर है। और उसमें बात कर ले जिसके जो है कंपोजिशन मिनरल्स में निकल और क्या कहते हैं सॉरी आयरन पाया जाता है, यानी जिसको निफे से याद कर सकते हैं, निकल और फेरस से, यानी फेरस आयरन को कहा जाता है, निकल और फेरस यानी निफे से। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड जो कहना आपको होता है इसमें प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है कोर लेयर में। तो कोर को जो हम तभी दो लेयर में बांटते हैं, दो पार्ट में, एक इनर कोर एक आउटर कोर होती है। ये हमारी क्रस्ट हो गई, यानी कि ये हमारा क्रस्ट लेयर हो गई, और सेकेंड हो गई मेंटल। फिर उसके बाद यानी कि ये यहाँ मेंटल कर सकते हैं, ये हमारी क्रस्ट हो गई, ये मेंटल, और उसके कोर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनर कोर, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्रस्ट जो है कवर करने में तो 1% से भी अर्थ पे जो यानी कि क्रस्ट का कंपोजिशन जो लेयर्स हैं इसमें फर्स्ट लेयर जो कि 1% ही कवर करती है अर्थ का, जो है 84% कंसिस्ट, यानी 84% मेटल से बनी हुई अर्थ है, और 15% जो है कोर का वो है, यानी कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबका एक तरीके से वैल्यू क्या है, वैल्यू यानी 1% तो सिर्फ जो है हमारी क्रस्ट कवर करती है अर्थ का, और 85% मेंटल करती है, और ओनली 15% ही कोर करती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। अब इसके कंपोजिशन से बात कर ले तो यानी कि अर्थ पे हमारे रॉक्स भी पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं। रॉक्स के अगर प्रॉपर एक डिफिनेशन देख ली जाए, यानी कि कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो जो अर्थ की क्रस्ट है वो रॉक्स से बनी हुई है। तो रॉक्स में हम देखें तो नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स, यानी कि जो है नेचुरल मास है मिनरल्स का, जो मिनरल्स पाए जाते हैं उससे बना हुआ जो अर्थ का बाहरी भाग है उसको हम रॉक कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स यानी कलर, साइज, टेक्सचर के होते हैं, यानी कि आप आगे बात करते हैं देखिए। तो ये 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। फर्स्ट तो है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी इग्नियस रॉक्स यानी जिसको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, यानी अपने हिंदी में सुना होगा अग्नेय चट्टान, तो उसी को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स है, और उसके मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो थोड़ा सा इसका ओरिजिन देख लेते हैं वर्ड्स का। तो इग्नियस जो है वो इग्नस वर्ड से बना हुआ, जो कि लैटिन है, इसका अर्थ होता है फायर। तो उसके आगे हम बात कर ले तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो कि सेडिमेंटम से बने, वो भी लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, जो कि ग्रीक वर्ड का है, यानी ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोज, जिसका अर्थ होता है चेंज ऑफ द फॉर्म। यानी ये जो इसका अर्थ जो नॉमेनक्लेचर किया गया है, इसके क्वालिटी और फीचर्स के अकॉर्डिंग ही किया गया है। जैसे कि हम बात कर ले इग्नियस यानी फायर, हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें होता क्या है कि जब एक मिनट हम थोड़ा सा ऐसे, वॉल्केनिक इरप्शन ऐसे होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन ऐसे से, तो नीचे से मैग्मा जो कि ऊपर आता है तो उसको लावा कहते हैं, तो वो नीचे आकर के एकदम आग की तरह निकलता है। आपने अगर रियल में नहीं देखा है तो आपने वीडियोस, फोटो कहीं भी कुछ ना कुछ देखा ही है कि बिल्कुल रेड कलर का जैसे आग लगता है, तो वो उसी तरीके से आकर के से जो है क्रस्ट पे आकर के जम जाता है, डिपोजिट हो जाता है। तो इसलिए एक तरीके से आग ही हो गई, यानी इग्नियस ये हो गया। सेडिमेंट, तो ये जो रॉक्स क्रिएट करता है, ठंडा होने के बाद एक तरीके से पहाड़ रॉक्स बन जाती हैं जो है, तो इस तरीके से इसको हम इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, क्योंकि फायर आग का ही पहाड़ है, तो है ना, वो ठंडा हो गया बेसिकली। तो उसके बाद ये जब धीरे धीरे लाइट, हीट, प्रेशर, बारिश, ये सारी चीज़ें पड़ती रहती हैं, तो धीरे धीरे ये जो है बिल्कुल इरोड हो जाता है, वेदरिंग होती है, फिर इरोड होने लगता है। इरोड होकर के जो है थ्रू वाटर, एयर, ये सारी चीज़ों के द्वारा यह ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह सेटल डाउन होता है। तो सेटल डाउन होने में क्या होता है कि बीच में जो भी फ्यू क्या कहते हैं, अगर बीच में कोई जानवर मिल गया, यानी कि जो फॉसिल्स मिल गए, यानी कि कोई भी जानवर या कुछ भी बीच में पेड़ वगैरह जो चीज़ आगते गए, इसके नीचे से दबते गए, क्योंकि हम एक बार लेयर जमी, सपोज दैट इसके ऊपर जो है पेड़ उग गए, फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर आकर के जम गई तो पेड़ नीचे दब गए, सपोज दैट कुछ जानवर आके मर गए, कुछ भी हुआ, तो इस तरीके से लेयर लेयर में दबते जाते तो प्रॉपरली जो है इस तरीके से फ्यूल बना देती है, जिसको आप जिससे यानी कि हम रॉक्स में, जैसे आप सुनते नहीं कि जो है इस रॉक्स में ये गोल्ड बेयरिंग रॉक्स हैं,
तो उसका रीजन इसी तरीके से है कि उसमें जो है लेयरिंग में जमता चला जाता है, तो इस तरीके से यानी सेडिमेंट, यानी कि यहाँ से उठ करके आया हुआ तो सेडिमेंट ही तो है, और जब यहाँ सेटल डाउन हो गया तो प्रॉपर सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिर से इसमें जब हीट, प्रेशर, बारिश से सारी चीज़ें पड़ती है, क्रैक डेवलप होता है, तो उसके बाद ये होता है। एक थोड़ा सा आपको फिगर लेके हम बात ही कर लेते हैं इस पर प्रॉपरली, 1 मिनट। तो बात करें सबसे पहले, जैसे ये सपोज दैट एक वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बात कर ले। तो जैसे क्या होता है, अर्थ हमारी आपने सुना है प्लेट से बनी हुई है, तो जब 2 प्लेट्स टकराती है तो एक प्लेट नीचे सबमर्ज कर जाती है। सबमर्ज करती है तो आपने सुना है कि अर्थ में नीचे जो है बिल्कुल आग है, तो नीचे जा करके बिल्कुल लिक्विड शेप में हो जाती है, और लिक्विड शेप में ऐसे करके जहाँ भी जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये मूव करने लगता है लिक्विड, और मूव करके आपको पता है ना कि जब गर्म चीज होता है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, इस तरीके से ऊपर फोर्स लगाती हैं। और जहां पर थोड़ा सा अगर क्रस्ट थोड़ा सा पतला हुआ तो वहाँ क्रैक करके बाहर आ जाती है, तो इस तरीके से यहाँ आया। तो जो अंदर पार्ट है, जो यहाँ पर ये सपोज दैट ये है, ये तो यहाँ, तो ये यहाँ पर हो गया, इसको हम चैम्बर बोलते हैं, ठीक, या मैग्मा चैम्बर, यानी कि यहाँ सारा लिक्विड आ ही रहा है, आ ही रहा है। और उसके बाद ये ऊपर जाने लगता है, इस तरीके से इसमें कुछ ट्यूब्स मान लो सपोज दैट हो गई, यानी कि प्रॉपर आप देखते हैं ना कि अब ये तो है नहीं कि हमने डायरेक्ट पाइप लगा रखी है, तो जब होल हुआ तो कुछ यहाँ पर रॉक्स में जो कुछ स्पेस होता है, तो उसमें कुछ चली जाती है, कुछ जो मैग्मा इधर से आकर के इधर फ्लो कर जाता है, कुछ मैग्मा इधर इधर ट्यूब में भर जाता है, तो जो बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। और जो अगल बगल ठंडा होने लगता है, ठंडा होकर के सेटल होने लगता है, ये समझ रहे ना, ये ऐसे सेटल हो जाता है। और कुछ होती है जो रॉक्स के अंदर ही प्रॉपर जो है यहाँ जाकर के जम जाती है, सेटल हो जाती है। तो सेटल होने के बाद इसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोल देते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो अंदर जाकर के सेटल हो गया, और जो बाहर जाकर सेटल हो गया लावा के रूप में। और दूसरा जो है यहाँ पे अंदर जो है रॉक्स के अंदर, यानी कि वोल्केनो या नीचे जो रॉक्स पड़ी होती हैं, इसके अंदर सेटल हो गया, तो इसको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, यानी पहाड़ों के अंदर ही सेटल हो गया। आपने देखा ना कि जैसे कि पहाड़ पे निकलता है तो अंदर सेटल हो गया, तो इंट्रूसिव यानी कि अंदर सेटल होने वाला, एक्सट्रूसिव यानी बाहर सेटल होने वाला। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पे बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट। अब सपोज दैट थोड़ा सा वो लेकर के बताते हैं, ऐसे सपोज दैट ये एक रॉक बन गई, समझ में आई बात, ऐसे ये एक रॉक बन गई, पूरा फुल कर देते हैं थोड़ा सा, समझ में आपको आएगा। और उसके बाद ये पूरा सेटल हो गया, ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं ना रॉक टाइप्स। तो ये हो गया। उसके आगे हम बात कर लें यहाँ पे, तो सपोज दैट यहाँ पर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब दिन में टेम्परेचर बढ़ता है यानी सूर्य निकलता है तो दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे जो सूर्य निकलता है, तो सूर्य के लाइट से थोड़ा एक्सपांड कर जाती है रॉक्स, यानी कि आपको पता है ना कि हम जब लाइट पड़ती है यानी गर्मी होती है, तो हम चीज़ें जैसे हम फैल जाते हैं, उसी तरीके से फैलने का मतलब ठंडी में होता है ना, हम हाथ पर थोड़ा सा सिकोड़ के रखते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम हाथ बाहर नहीं निकालते हैं सारी चीज़ें। लेकिन ठंडी और गर्मी होती है बेसिकली हम ओपन होकर के, यानी बिल्कुल जो है खुल करके बैठते हैं, ओपन होकर के, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल सिमटे हुए नहीं रहते, इस तरीके से। तो उसी तरीके से ये रॉक्स है कि दिन में जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये एक्सपांड कर जाती हैं, और जब रात में टेम्परेचर लो हो जाता है तो जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्स्टेंट, यानी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इस तरीके से एक्सपांड करती हैं, डेली डेली करते करते इसमें धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, समझ आई बात, ऐसे ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब क्रैक्स डेवलप हो गए तो ये इसमें होता क्या है, तो क्रैक डेवलप होने के बाद रैन आती है तो इसमें पानी भर जाता है क्रैक्स में,
और क्रैक्स में जब पानी भर जाता है तो धीरे धीरे इस तरीके से वेदर होने लगती है, इस तरह से टूटती है। कुछ तो जो है जब हवा चलती है तो प्रॉपर ऐसे कुछ इरोड कर देती है इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें तो उसको वेदरिंग कहा जाता है इस तरीके से। और वेदरिंग होने के बाद इरोड हो जाती है, इरोड होने के बाद जो है धीरे धीरे ये हवा के थ्रू, पानी के थ्रू जा करके कहीं दूसरी जगह सेटल होने लगती है। समझ में आई बात? जब सेटल होने लगती है तो बीच में जो भी आता है उसको लेयरिंग में से दबाते चली जाती है। सपोज दैट ये लेयर यहाँ पर आई, यहाँ आई तो यहाँ कुछ पेड़ उगे हुए थे, तो इस तरीके से पेड़ उगे थे, यहाँ पर आके सेटल हो गए, पेड़ दब गए। फिर उसके नीचे सपोज दैट कुछ जानवर आके मर गए, कुछ भी हुआ तो उसमें उसके नीचे सेटल हो गए, उसके ऊपर लेयर बन गई, वो नीचे अंडा सेटल हो गए। इस तरीके से जो भी होता है बीच में दबते चला जाता है, ये प्रॉपर एक रॉक्स बन जाती है। आई होप अंडरस्टूड। तो सेडिमेंट का मतलब ही है कि जो दूसरी जगह जा करके सेटल होना, तो वहाँ पर सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। उसके आगे फिर इसी तरीके से उसमें हीट प्रेशर पड़ता है तो प्रॉपर फिर इरोड होती है, दूसरी जगह जा करके फिर सेटल होने लगती है। तो इस तरीके से इसका रूप ही चेंज हो जाता है पूरा। तो वहाँ पर उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। आई होप ये जो रॉक्स की साइकिल भी आपको समझ में आई होगी, उसके साथ साथ ये तीनों रॉक्स भी समझ में आई होंगी। और उसके आगे जब ये हो सारी चीजें होती है तो एक दूसरे में भी ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाती हैं, एक तरीके से जो है रॉक साइकिल बनाती हैं। इस पर हम आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जो है ये सेटल होने लगती हैं थोड़ा, वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की फोटो दी गई है जो है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई है। तो जैसे कि ये देखते हैं, ये रॉक्स के हम एग्जाम्पल्स देखे तो यानी जो आपने रेड फोर्ट देखा है लाल किला, इसको तो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है ये रेड फोर्ट, जिसको यानी कि इसका कलर नहीं है ना, इसका नेचुरली कलर है, यानी पत्थर का ही कलर है रेड, इस वजह से इसको रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसको रेड फोर्ट कहते हैं। यानी फोर्ट तो बना ही है, शाहजहां ने बनवाया ही था, बट ये बेसिकली रेड सैंड स्टोन से बना था, तो इसलिए इसको रेड फोर्ट कहा गया। नेक्स्ट बात करें तो ताजमहल आपने देखा ही होगा, बिल्कुल वाइट सा संगमरमर का है। तो ये वाइट सैंड स्टोन से ये वाइट स्टोन से बना है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी वाइट मार्बल से बना हुआ है, जिसको संगमरमर यानी मार्बल से बना हुआ है, और ये रेड सैंड स्टोन से। तो दो एग्जांपल है रॉक्स के। और इसमें तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए, यानी कि रॉक्स यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, रॉक्स के ही पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। ये रॉक साइकिल है जो कि आपको मैंने बताया कि प्रॉपर इस तरीके से मैग्मा जिसे निकलता है ऐसे करके, और ये बीच में इसमें कुछ ट्यूब्स हैं, यानी कि कहीं स्पेस है तो उसमें जाकर के मैग्मा जम जाता है। तो हाँ, इसको मैं इंट्रूसिव मैं बताना भूल गई, जब बाहर आ जाता है मैग्मा यानी लावा के रूप में, तो वो ढेर सारी तुरंत इंस्टेंट इसमें हीट अब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद कोल्डनेस आती है, जिसके जल्दी ही कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड होने की वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स बनती हैं, यानी छोटे छोटे रॉक्स बनते हैं, यानी छोटे छोटे पत्थरों, क्योंकि इसको स्पेस मिल गया तो दूर 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 तक फैल गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ठंडा हो गया, तो इसकी रॉक्स पतली हो गई। लेकिन जो अंदर जाता है तो यहाँ पर जो है इसको टाइम लगता है कोल्ड होने में, और यहाँ पर स्पेस भी नहीं, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा शेप में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बात कर ले तो इस तरीके से ये जिसको हम मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, तो यहाँ पर से इस तरीके से ये ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद यहाँ आकर के इससे डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होने के बाद इसको इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से जो रॉक्स बनती है इसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये रॉक्स पूरी टूट जाती है, रोड हो जाती हैं, ड्यू टू एयर, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू रेनफॉल, ये सारी चीज़ें। यही टेम्परेचर ही प्रॉपरली कह सकते हैं, टेम्परेचर से ही रोड होती है, और यानी कि ब्रेक होती है, वेदरिंग जिसको कहते हैं। उसके आगे ये जब टूट जाता है तो उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स। उसके बाद ये जाकर के दूसरी जगह सेटल हो जाता है, तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब दूसरी जगह सेटल होता है तो सेटल होने के बाद एक रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसके बाद ये जब इसके जो है इससे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है, तो ये सारी चीज़ों से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है ये प्रॉपरली फिर अगर अर्थ की तो प्लेट यानी अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो सारे मूवमेंट यानी कि मूवेबल है ही, वो मूवमेंट करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, तो प्रॉपरली ये फिर इस तरीके से नीचे आ करके सबमर्ज होता है, फिर यहाँ पर मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसी तरीके से ऊपर जा करके यहाँ पर जो है वो वोल्केनिक इरप्शन में बाहर आता है, फिर इसी तरीके से बन जाता है।
तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट इग्नियस रॉक्स बन सकती है, इग्नियस रॉक्स जो है डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर से इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक तरीके से साइकिल बना देती है। समझ में आई बात? तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था बेसिकली, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि जब चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जो है आगे के चैप्टर्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे, और छोटी छोटी बातों में ना जैसे एक कन्फ्यूजन होता है वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ये चैप्टर इतना ही है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इसके यूजेस दिए गए हैं रॉक्स के, उसको हम बता देते हैं कि तो रॉक्स जो है डिफरेंट मिनरल से बने होते हैं, और ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है। इसके यूज में बात करें तो जैसे हम कोल, नेचुरल गैसेज, पेट्रोलियम, यानी ये सारी चीज़ें सेडिमेंट्री में पाई जाती है, इग्नियस रॉक्स में कुछ नहीं पाया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि इग्नियस रॉक तो एज द फायर ही है, तो यानी वो जो भी उसके बीच में आता है वो सारी चीज़ें जल ही जाती हैं। यानी कि जैसे आप देखेंगे जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है इसके अगल बगल वहाँ जाएंगे तो आपको वो एरिया जाने की जहाँ पर इनएक्टिव है, यानी वहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो हो। तो वहाँ जाएंगे तो देखेंगे अगल बगल सब कुछ जला हुआ ही होगा, सब काला काला ही होगा उस तरीके से। तो यानी कि जो इग्नियस रॉक्स होती है प्रॉपर वो आग ही है, तो वो सारी चीज़ें जला देती है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स उसमें आग का तो कोई काम है नहीं, तो इस तरीके से उसमें लेयरिंग बनती है, तो उसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल मिनरल और ये क्या कहते हैं नेचुरल गैसेज, ये सारी चीज़ें। और आपने देखा ना कि बहुत सारी, जैसे मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल दिए, गोल्ड बेयरिंग रॉक्स होती हैं कुछ, उसका रीजन जैसे कि आप जम्मू में जाएंगे तो वहाँ पर रॉक्स गोल्ड बेयरिंग रॉक्स हैं, तो सारी चीज़ें वो उसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में से लेयरिंग में हैं। तो इसके वजह से एक्सट्रैक्शन करना ईजी नहीं होता, इसलिए जो है हम मेरे इंडिया में मतलब सोना तो पाया जाता है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर आ जाता है एक्सट्रैक्शन करने में, कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इम्पोर्ट करना। और उस तरीके से हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि इसकी वजह से हम उसे जो बिना एनवायरनमेंट को हॉस यानी किए उसको लॉस किए बिना हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इस तरीके से, और उसके यूज़ में बात कर ले तो यानी आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें रॉक्स में ही पाई जाती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा और आपने इसे बहुत अच्छे से एंटरटेन भी किया होगा। आज के कुछ क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द एयर, यानी अर्थ के तीनों लेयर्स बताने हैं। तो फर्स्ट है यानी कि क्रस्ट, और सेकंड है मेंटल, थर्ड है कोर। तो उसमें आपको सबसे थिकेस्ट कौन सी है, सबसे थिनेस्ट कौन सी है बताना है। व्हाट इज रॉक, रॉक का डेफिनेशन मैंने आपको दिया था वो बताना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा, तो हमें लगेगा कि आपने इस चैप्टर को क्लियर किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टाइप्स बताना है। नेक्स्ट है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स, हमने एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती है मैंने आपको कई बार समझाया है, तो आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आगे बात कर ले व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल, यानी रॉक साइकिल से क्या समझते हैं, कि प्रॉपर्ली आपको रॉक साइकिल डिफाइन करना है, और हो सके तो आप एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू आप समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके थ्रू आपको एग्जामिनर नंबर भी देता है एक्स्ट्रा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स के यूजेस क्या हैं, जो कि मैंने आपको बताया, तो आप बता सकते हैं। मेडिसिन में ये सीधे लिखा गया है, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में, ये उसके बाद ये जो गोल्ड यानी कि सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है इसको और बताना है। नेक्स्ट हम बात कर ले तो कुछ एमसीक्यू टाइप्स हैं, जिसमें रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ द मोल्टन मैग्मा, यानी कि कौन सी रॉक है जो कि सीधे मोल्टन मैग्मा से बनती है, तो इग्नियस रॉक से सीधे मोल्टन मैग्मा से बनती है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तो इग्नियस के बाद बनती है, जिसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो बात करें क्रस्ट, हमने सबसे बाहरी भाग बताया था, इन आउटर कोर है, मेंटल जो मिडिल पार्ट में पाई जाती है, लेकिन कोर सबसे इनर मोस्ट है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल, यानी किसके मिनरल्स के हैं, फॉसिल्स के हैं, रॉक्स के हैं, यानी किसके एग्जाम्पल्स हैं। बात करें रॉक्स के हैं, क्योंकि कोल मिनरल जो है यानी को हम मिनरल ही कह सकते हैं जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली इसको हम रॉक्स वो कहेंगे। आगे लास्ट है एक रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, यानी कि किसमें जो है फॉसिल्स पाया जाता है, तो हम बात करें उसमें सेडिमेंट्री में, जैसे आपको बताया था कि वो लेयर बनाते चली जाती है, जो चीज़ें आती है उसके पीछे दबती हुई चली जाती हैं। द थिनेस्ट लेयर आपको बताना है, इसमें थिनेस्ट लेयर जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन किया है। तो थिनेस्ट लेयर हम बात करें तो क्रस्ट है, दूसरे नंबर मेंटल, और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कोर है।
ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इनसे कोर यानी उसके सामने लिखा है कि अर्थ सरफेस, मिनरल्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, रॉक्स मेड ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और उसके बाद क्ले हैज डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, Cl inner most layer change into the slate, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, यानी कि कोर की बात कर ले तो यानी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि अगर इसका हम मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करें यहाँ पे तो यहाँ पे सॉरी तो ये इनर मोस्ट लेयर हो गई। रॉक्स की बात कर ले तो जो है इसका यूज होता है यहाँ पर यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स में। क्ले की बात कर ले तो चेंज इनटू सॉरी मिनरल्स की बात कर ले तो है डिफिनिट कंपोजिशन। सियाल की पहले बात कर लेते हैं तो सियाल अर्थ सरफेस यानी सरफेस पे पाया जाता है। उसके आगे बचा मिनरल्स और कोर चेंज इनटू द स्लेट, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, हैज डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ द केमिकल, यानी कि मिनरल्स की बात कर लें। उसके आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट जो है क्ले, तो क्ले उसके बाद बचा कौन सा है एक सॉरी ये सिलिकॉन एल्यूमिना है, ये तो इसका हम कहेंगे। और लास्ट में बात कर ले तो मिनरल्स है यानी चेंज इनटू द स्लेट। ये सारी चीज़ें मैटर ऑफ द फॉलोइंग्स हो गई। तो आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, आपने काफ़ी इंटरटेन भी किया होगा, एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, क्योंकि आपको माइंड में भी मेकअप हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगी, क्योंकि बुक्स पढ़ना और अगर आप अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और प्रॉपर अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आपसे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो भी लाते रहेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।